छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी की बीसी सीट पर है, जहां समाजवादी पार्टी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं एसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस, आप और लेफ्ट ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर बीजेपी के दिवंगत नेता चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास मैदान में है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने बसंत कुमार को उतारा है। इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में भी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे हैं। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों बुक्सानगर और धनपुर में आज वोट डाले जाने हैं। दोनों जगह बीजेपी और सीपीएम के बीच सीधा मुकाबला है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर विपक्ष बटा हुआ है। टीएमसी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी। चुनावी मैदान में सीपीएम कांग्रेस का प्रत्याशी है। बीजेपी ने भी सीट बचाए रखने के लिए जोर लगा दिया है। झारखंड की डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। उपचुनाव में जेएमएम ने जीत का दावा किया है। वहीं हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों से जहां पर वोटिंग चल रही है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बागेश्वर उत्तराखंड से, घोसी उत्तर प्रदेश से, वहीं केरल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। बता दें कि कहीं कहीं पर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर वोटिंग आज सुबह से ही जारी है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वोटिंग बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज सुबह से ही जो हमारे वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं, साथ ही अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हैं। सुबह से ही वोटर्स अपने आधार कार्ड और अपने बाकी के जो दस्तावेज हैं वो लेकर के पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक छोटा सा ट्रेलर है। यहाँ पर कई जगहों पर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही 7 बजे के करीब से ही वोटिंग जारी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है आज। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि त्रिपुरा में भी आज वोटिंग है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान के लिए लोग आ रहे हैं, साथ ही लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि इस उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने मतों का प्रयोग करने वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने वोट डाल रहे हैं, अपने अपनी बारी का इंतजार करके अपने अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है, उपचुनाव है। 7 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। आज सुबह से ही 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। आज सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अब साथ ही लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि उपचुनाव है आज, जिसमें लोग अपने मतों का प्रयोग कर अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कवायद में जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग है।
तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं। बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज सुबह 7 बजे के करीब से ही वोटिंग जारी है। लगातार वोटिंग जारी है। साथ ही आप तस्वीरों में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने फोर्स के साथ साथ पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही वो लोग बारी बारी से अपने मतों का प्रयोग कर सके और अपनी बारी का इंतजार करें। साथ ही किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, वोट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी पुलिस फोर्स और अन्य फोर्स तैनात किया गया है। प्रशासन भी इस चुनाव को लेकर सख्त है। साथ ही 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आज सुबह 7 बजे के करीब से वोटर जो है वो अपने वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही लाइन में लग के अपनी अपनी बारी का इंतजार करके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव है। साथ ही इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच जो है वो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। फिलहाल आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही त्रिपुरा में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। सुबह से ही वोटिंग जारी है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो सके। साथ ही लोग बारी बारी से अपना वोट डाल सके, अपने मताधिकार का प्रयोग ठीक तरीके से कर सके। टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि इन अलग अलग जगहों में सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही है वो इंडिया और एनडीए के बीच देखने को मिल रही है। इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। आपको बता दें कि इस बार जो 2024 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ये एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि 2024 में किसके पक्ष में ज्यादा वोट आएंगे या फिर 2024 में जनता का क्या रुख होगा। तो हम बता दें कि आज जो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। साथ ही हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला और मऊ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कि हम रुख करेंगे अंकित का कि अंकित, फिलहाल आज सुबह से ही चुनाव जारी है बागेश्वर में, तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान स्थलों में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो है मतदाताओं की और अधिक संख्या जो है वो मतदान केंद्रों में देखने को मिलेगी। 1,18,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आज जो 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उनकी किस्मत जो है उसका फैसला होने जा रहा है, उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बागेश्वर की जनता से अपील की है कि वो अपने मत का सदुपयोग करें और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में योगदान दें और बागेश्वर को में भी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बसंत कुमार को वहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है, जनता परेशान है, तो कांग्रेस पूरा ये मान के बैठी है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता उनको सबक सिखाने वाली है। तो अवंतिका, इस समय अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में करीबन 10 बजे के बाद और भी ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसके बाद 8 तारीख को मतगणना होंगे और 8 तारीख को देखा जाएगा कि क्या नाम आते हैं। लेकिन
कहीं ना जी कहीं से सहमे साथ ही रुख करेंगे सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ, अगर बात करें घोषी उपचुनाव की तो फिलहाल वहां पर किस प्रकार का रुख देखने को मिल रहा है? जी बता दें, घोसी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ पर टोटल जो है 4,30,934 मतदाता हैं जो अपने आज मतों का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें घोसी विधानसभा क्षेत्र की, तो घोसी विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी जो मैदान में उतरे हैं, जिनकी आने वाले समय में भविष्य तय होगा। अगर वही देखा जाए तो घोसी विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। जी अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है, तो अभी फिलहाल क्या किसी प्रकार की बाधा बनी हुई है बारिश से रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड, जिससे लोग जो है वोट ना डालने आ पा रहे हो या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? देखिए अवंतिका, इस समय मौसम साफ है और मतदान केंद्रों में भी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जरूर कुछ एक जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन फिलहाल की अगर हम विशेषकर बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर में इस समय मौसम साफ है। और जिस उत्तराखंड के भी अन्य जनपदों की बात करें तो वहां पर भी मौसम साफ ही देखने को मिल रहा है, तो उसमें मतदान में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जरूर है कि अभी सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ग्रामीण देहातों में लोग अधिकांश सुबह के समय काफी व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में 10 या 10:30 बजे के बाद जो है मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि 1,18,000 के करीबन मतदाता हैं और बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। भारी सुरक्षा यहाँ पर तैनाती की गई है, तमाम जो सीमाएं हैं उनको सील किया गया है। इसके अलावा हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और जो भी मतदाता आ रहे हैं उनसे जरूरी कागजात मांग करके और मतदान करने दिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों में। जी साथ ही सिद्धार्थ, ये जानना चाहेंगे कि इस बार घोसी उपचुनाव में बीएसपी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो जो बीएसपी के कोर वोटर्स हैं वो फिलहाल किसके साथ जा सकते हैं? भाजपा की तरफ अपना रुख अपनाएंगे या फिर वो सपा का साथ देंगे? जी बिल्कुल बता दें, घोसी विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2 पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी, बीएसपी भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को तो समर्थन दे दिया है, लेकिन जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उनका अभी कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पार्टी जाएंगे। अगर देखा जाए तो कुछ जो होते हैं दलित जो वोटर है बहुजन समाजवादी पार्टी के, कहीं न कहीं कुछ अगर देखा जाए तो कुछ परसेंटेजों में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सीट है बागेश्वर उपचुनाव जो हो रहे हैं तो उस पर बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है, हमेशा से ही 4 बार से ही बीजेपी ही वहां पर उस सीट पर कब्जा रहा है, तो इस बार क्या कुछ इस प्रकार से जानकारी मिल रही हो कि शायद जो अब जनता है वो बीजेपी की तरफ रुख ना करके शायद कांग्रेस की तरफ जाए, या इस प्रकार से कोई रिलेटेड जानकारी? देखिए अवंतिका, भाजपा को इस समय बागेश्वर में जीत मिलती या नहीं ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भाजपा ने इस चुनाव को लड़ा है, पूरी ताकत के साथ लड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है और पार्वती दास को, जो कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो अगर आप उत्तराखंड के चुनावी इतिहास की बात करें तो अधिकांश जो उपचुनाव हुए हैं सत्ता पक्ष को जीत मिली है। एक बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो परिस्थितियां मौजूदा समय में हैं, ऐसे में उनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बसंत कुमार, वो भारी मतों के साथ जीतेंगे। जबकि भाजपा का ये कहना है कि जिस तरीके से विकास कार्य भाजपा के शासनकाल में चल रहे हैं और निर्बाध रूप से बागेश्वर में भी विकास कार्य चले, इसके लिए बेहद जरूरी है कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं पार्वती दास, उनको भारी मतों से विजय दिलाए। और चंपावत का उपचुनाव जैसे आपने देखा था अवंतिका कि कितने भारी मतों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां से जीत दर्ज कर रहे थे, तो भाजपा को ये उम्मीद है कि बागेश्वर में इससे भी अधिक मतों से भाजपा जो है वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि भाजपा विकास की के रोड मैप पर जनता के बीच में जारी है। जबकि विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकार की विफलताओं को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए हैं और अब जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। लेकिन आप बागेश्वर का भी
अगर आप इतिहास देखेंगे तो उसमें भाजपा को जबरदस्त जीत जो है वो भाजपा के कैंडिडेट को मिली है। तो इस समय भी ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के ही कहीं ना कहीं पाले में रहेगा, लेकिन अंतिम जो परिणाम है वो 8 तारीख को आएंगे, तो उस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। जी साथ ही आप लोगों ने काफी अच्छी जानकारी दी है। साथ ही बिल्कुल 8 सितंबर को ही फैसला होगा कि कौन जो है अपनी सीट पर कब्जा जमाएगा, भाजपा रहेगी या फिर सपा और जो बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है घोसी में सीधी टक्कर, तो उसमें क्या कुछ रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। साथ ही उत्तराखंड की बागेश्वर सीट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं घोसी उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। साथ ही बता दें कि ये जो चुनाव है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को सीधी टक्कर मिल रही है दोनों ही तरफ से। बता दें कि घोसी में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, फिलहाल कांग्रेस ने भी नहीं उतारा है, पर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट सपा को दिया हुआ है। तो फिलहाल उम्मीद है कि जो कांग्रेस के कोर वोटर्स है वो शायद सपा का साथ दे सकते हैं।